हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 12th अकाउंटेंसी में सबसे मुश्किल टॉपिक जो बच्चों को लगता है वो है इशू ऑफ शेयर्स। और ये बात सीबीएसई की जो सैंपल पेपर है 2021-22 में अगर आपने सॉल्व कर लिए होंगे तो आपको पता लग चुका होगा। यहां पर पूरे 55 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन शेयर्स के हैं और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं। तो बार बार आपकी क्वेरीज आ रही है, वर्कशॉप में सबसे ज्यादा डाउट आप इशू ऑफ शेयर्स में से पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं इसी सैंपल पेपर के ऑल द ब्यूटीफुल 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं पर्सनली, और उसके अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स जो मेन बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूं। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बताना चाहूंगा, माई सेल्फ डॉक्टर विकास विजय, इंटरनेशनल ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फुल मार्क्स एजुकेशन रिसर्च एंड असेसमेंट इंस्टीट्यूट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट 25 ईयर्स से बुक्स लिख रहे हैं टुगेदर विद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और कॉमर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं इसी चैनल अकाउंट्स गुरु पे। तो अगर आप चाहते हैं बाकी बचे हुए 30 डेज में हम आपको हेल्प करें बाकी सब्जेक्ट्स में भी अपार्ट फ्रॉम द कॉमर्स सब्जेक्ट्स, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि आगे बहुत ही यूजफुल कंटेंट आने वाला है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मिस ना हो जाए अगली यूजफुल वीडियो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, उनके सॉल्यूशंस डिटेल में और उसके अंदर छुपी विराज की बातें फ्रॉम द सीबीएसई सैंपल पेपर 2021-22। चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। और सबसे पहले आपके सैंपल पेपर में है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे रखा है अलॉन्ग विद प्रीमियम वन अलॉटमेंट, और पूछा है क्या है फाइनल कॉल की अमाउंट। तो देखते हैं और जल्दी से क्रैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सैंपल पेपर में सीबीएसई 2021-22 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, जहां पर हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज दिए हैं, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट कॉल 2। यहां पे 10 + 40% है, यानी ये 40% हुआ 4 रुपीज, वो अलॉटमेंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के इन तीनों का टोटल भी 14 रुपीज होना चाहिए था, बट ये है 10। तो जो रिमेनिंग 4 रुपीज है वो हमारा बन गया सेकंड कॉल की अमाउंट। तो यहां देखेंगे हम 3 + 5 + 2 10, और रिमेनिंग जो 4 है वो है हमारा फाइनल कॉल की अमाउंट, और यस आंसर है हमारा 4 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सैंपल पेपर में है वो है प्रोराटा अलॉटमेंट कॉन्सेप्ट पे। हम सभी जानते हैं जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो एक्सेस एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर दें, या फिर उन सभी लोगों में हम प्रोपोर्शनेटली शेयर बांट दें, या फिर एक मिक्स प्रोसेस करें कि कुछ को हम एक्सेप्ट कर लें फुल में, कुछ को हम प्रोराटा में कर लें और कुछ को हम रिजेक्ट कर दें। इस बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 बना है सैंपल पेपर में। अनीश लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है फॉर 2000 शेयर्स, यानी वो इनवाइट करना चाहता है 2000 शेयर्स। इट इज अलॉटेड शेयर ऑन द शेयर्स ऑफर्ड। एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स, और कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट करी 2400 एप्लीकेट्स में, यानी कंपनी ने इस 3000 वालों को सारे शेयर्स नहीं दिए हैं। कंपनी ने इस 3000 में से सिर्फ 2400 वालों को जो एप्लीकेंट्स हैं उनको ये वाले सारे शेयर्स दे दिए हैं। तो अगर हम प्रोराटा रेशियो देखें तो हमारा प्रोराटा रेशियो क्या बनता है, 2400:2000, यानी अगर हम इसको रिड्यूस करें मैथमेटिकली तो हमारा 6:5 ये रेशियो बनता है, यानी जिसने भी 6 शेयर्स अप्लाई किए हैं उसको 5 शेयर्स कंपनी ने दिए हैं। और यहां पर हमने आपसे क्या पूछा है कि एक ध्रुव है, उसको अलॉट हुए हैं 40 शेयर्स, आप बताइए उसने कितने अप्लाई किए होंगे। तो यहां पर हम इसी रेशियो को लेके 2-3 मेथड है, काफी टीचर्स अपने अपने ढंग से इसको कराते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं कि मेरे पास अप्लाइड है 6 शेयर्स और अलॉटेड है 5, तो मैं अलॉटेड के नीचे ही 40 शेयर्स लिख दूं और यहां लिख दूं x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो मेरे पास आता है 5x = 40 × 6 240 शेयर्स, और इसी से x अगर हम निकाल लें तो आ जाएगा 48। तो मेरा आंसर 48 आ रहा है। अगर हम चाहें तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या रहेगा, हम जो चीज निकालनी होती है वो हम राइट साइड पे रखते हैं। तो हम कहेंगे हमें अप्लाइड निकालना है तो हम यहां रखेंगे अलॉटेड, कि अगर मेरे पास अलॉटेड अगर 5 है तो मेरे पास अप्लाइड कितने हैं, यहां पर 6, बिकॉज रेशियो 6:5 था। इसी तरह से अगर अलॉटेड 1 है तो हमारे पास अप्लाइड कितना हुआ, यू विल से सर 6/5। और अगर मेरे पास यहां अलॉटेड 40 है तो अप्लाइड कितना होगा, यू कैन से सर 6/5 × 40, एंड यस इट इज ऑल्सो 48। तो चाहे आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, चाहे आप रेशियो वाला मेथड, आपका 48 इज द अप्लाइड शेयर। हाँ, एक बात है, बोर्ड एग्जाम में हम ये भी कर सकते हैं कि आपको 40 के बदले अप्लाइड दे दें 48, वो भी सेम इसी तरह से होगा। बस फर्क ये होगा कि जो हमने 6:5 बताया रेशियो, वहां 48 हम लिखेंगे 6 के नीचे और यहां लिख देंगे x, ताकि हम x निकाल लेंगे 40 शेयर्स। सिमिलरली
यहां पर हम जो अलॉटेड है इसकी जगह अप्लाइड 6 लिखेंगे और अलॉटेड 5 ले लेंगे और इसी तरह से हम अलॉटेड शेयर निकाल लेंगे 40 शेयर्स इस क्वेश्चन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंटेलिजेंटली फ्रेम किया क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स में वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहां हमने आपको शेयर्स दे रखे हैं, आपको ब्रेकअप दे रखा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फाइनल कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट, और यहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ कॉल्स इन ईयर दे रखा है और हमें निकालना है कितना अमाउंट हमने फाइनल कॉल पे रिसीव किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अमरीश लिमिटेड ने 2 लाख शेयर्स इक्विटी शेयर्स दिए हैं 10 रुपीज ईच के। 1,98,000 की हमें सब्सक्राइब हुए, यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, मोर देन 90% है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमें सारा फोकस 1,98,000 पे रखना है, ना कि 2 लाख पे। बच्चे सारा फोकस 2 लाख पे रखते हैं, नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन में अगर मोर देन 90% है, वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द एक्चुअल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। सो 1,98,000, द अमाउंट वाज पेबल एज 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 रुपीज अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो अगर 10 रुपीज का शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन है, 4 रुपीज अलॉटमेंट है, तो 10 में से अगर हम 7 रिमूव कर दें तो फाइनल कॉल हमारा बचता है यानी 3 रुपीज। यहां पर लिखा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3000 शेयर्स हैं और होल्डिंग मतलब अलॉटेड शेयर। प्लीज रिमेंबर, इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखिए। अलॉटेड, होल्डिंग, गिवन, वो अलॉटेड शेयर है, वो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो आपने ये बताना है व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, यानी आपको इस एरियर के बाद माइनस करके अमाउंट बतानी है कि कितना आपने रिसीव किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इनटू हमारा फाइनल कॉल है 3 रुपीज यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये करके आता है 5,94,000। इस 5,94,000 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है एरियर। और एरियर कितना है हमारे पास, 3000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल मनी है 3। तो हम 3000 शेयर्स पे ₹3, ये जो ब्रैकेट में है ये एस है, एस यानी शेयर्स। यहां पे मैंने आपसे माइनस कर दिए हैं 9,000 रुपीज। तो मेरा जो बैलेंस बचता है वो है 5,85,000। यस, बी इज द राइट आंसर, 5,85,000। तो यहां पर कौन सा सीखा हमने, अंडर सब्सक्रिप्शन का, साथ में कॉल्स इन एरियर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमने आपको 4 चीजें प्रोवाइड की है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, डिफॉल्ट ऑन कॉल्स, रेशियो ऑफ शेयर्स, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। हम सब जानते हैं फोरफीचर के लिए सबसे पहले डिफॉल्ट होना बहुत जरूरी है। तो इन सब में से जो पहला ऑप्शन रहेगा वो है डिफॉल्ट, यानी नंबर 2 विल बी द फर्स्ट आइटम। जब हम डिफॉल्ट करते हैं तो कंपनी बार बार आपसे पैसा मांगती है, और जब आप नहीं देते कंपनी आपको नोटिस भेजती है 14 डेज का, और फिर भी अगर आप पैसे नहीं देते तो कंपनी आपके शेयर फोरफिट कर लेती है। फिर शेयर्स वंस द कंपनी फोरफिट द शेयर, कंपनी के पास वापस आ जाते हैं, तब कंपनी मार्केट में दोबारा से इसको रीइश्यू कर सकती है पार्ट प्रीमियम डिस्काउंट पे। और वंस द शेयर्स आर रीइश्यूड, जितने शेयर रीइश्यू होते हैं उतने ही शेयर्स का अमाउंट प्रोपोर्शनली हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व आफ्टर एडजस्टिंग द डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये चारों स्टेप में से ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड विल बी द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट विल बी सेकंड, थर्ड इज रीइश्यू एंड लास्ट इज व्हाट, कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर। और यस, आंसर इज सी, जिसमें चारों ऑप्शन उसी सीक्वेंस में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहां 14 क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में है वो दिया स्वेट इक्विटी शेयर्स का। मेरे प्यारे बच्चों, इस मेन पेपर में जो अभी आपका होने वाला है बोर्ड का, उसमें भी हम आपको देने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स की थ्योरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी पढ़ के जाएं, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ के जाएं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ के जाएं, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल पढ़ के जाएं, खासकर रिजर्व कैपिटल के बारे में, ये किसका पार्ट होता है, नहीं होता, एंड बहुत वेंडर्स के टॉपिक है। तो थ्योरी को इंपॉर्टेंट दीजिएगा, बिकॉज यहां देख रहे हैं कि यहां पर स्वेट इक्विटी भी काफी बच्चों को नहीं आता था क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्ट क्वेश्चन स्वेट इक्विटी पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एट 2013 अलाउज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यहां सीधा सीधा स्वेट इक्विटी की नॉलेज होनी चाहिए थी, बिकॉज सेक्शन 53 ने मना किया है, कंपनी जो पब्लिक इश्यू है डिस्काउंट पे नहीं कर सकती एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। तो यहां पर कंपनी कैन इश्यू द शेयर्स, वो देखते हैं आंसर क्या स्वेट इक्विटी है। यस, द आंसर इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो इससे आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है शेयर्स पे, वो है 15 नंबर का क्वेश्चन, थ्योरी ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इस क्वेश्चन में सेक्शन 52 के हिसाब से पूछा गया है कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है कैन नॉट, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 15 मिनट्स रीडिंग के मिलते हैं या 10 मिनट जो भी आपको टाइम मिलता है, उसके अंदर आपको यह देखना है कि ये वर्ड कैन नॉट लिखा है, कैन नहीं लिखा। तो बड़े ध्यान से पढ़ना, नेगेटिव पूछा है, कौन सा यूज नहीं है। हम सब जानते हैं सेक्शन 52 के हिसाब से हमारे पास फर्स्ट यूज है राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंस, डिस्काउंट और कमीशन ऑफ शेयर्स, प्रोवाइडिंग फॉर debentures and preference shares, for issuing the bonus shares, the unissued shares as a bonus share, फिर बायबैक ऑन शेयर्स।
एज पर सेक्शन 68। तो ये सब ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट 52 के हिसाब से कौन सा यूज नहीं हो सकता वो हम देखते हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन है। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, ये 52 में नहीं कवर होता। इशू ऑफ शेयर्स एज फुली पेड अप बोनस शेयर, ये होता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट इन सिक्योरिटीज, ये भी यूज होता है पैसा। और राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये तीनों मेरे हिसाब से होते हैं। ये आंसर सही नहीं होना चाहिए, चेक करते हैं। एंड यस, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, यानी ये भी नहीं है। बट अगेन कहना चाहूंगा, जब राइटिंग ऑफ डिस्काउंट में जाते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में, राइट ऑफ कर सकती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, यानी कैपिटल लॉस भी राइट ऑफ हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, बट कोई नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जहां पर कि वेंडर वाला क्वेश्चन है। हमने नेट एसेट गिवन है अलोंग विद द कैपिटल रिजर्व और आपसे डिफरेंस पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो यह है क्वेश्चन आपका, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज, और ऑप्शन है परचेज कंसिडरेशन, गुडविल, टोटल एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए, बिकॉज यहां पे चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हम सब जानते हैं कि जब हम सामने वाले का पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों हमारी हो जाती है, यानी पूरी की पूरी बैलेंस शीट एक्वायर कर रहे हैं। तो यहां पर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होते हैं हमारे नेट एसेट्स। और इस क्वेश्चन में गिवन था कैपिटल रिजर्व। और आप सब जानते हैं, जब हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो और वेंडर को जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं यानी परचेज कंसिडरेशन वो कम हो, तो इस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। यानी लेमन एग्जांपल में बात करूं तो 10 लाख रुपीस के मैंने आपसे एसेट परचेज किए और 2 लाख रुपए का डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो 8 लाख मैंने पे किए। तो यहां पर जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उस तरह का प्रॉफिट हम मान के चलते हैं कैपिटल गेन है, और वो सारे कैपिटल गेन कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। अगर आपके नेट एसेट्स की पेमेंट, यानी जो आपने एसेट्स एक्वायर किए नेट एसेट्स, उसकी जो वैल्यू है वो कम है और पेमेंट जो है परचेज कंसेशन ज्यादा है, तो डिफरेंस डेबिट होता है गुडविल में, ये हम सब जानते हैं। बट ये जो क्वेश्चन बनाया गया बहुत ब्यूटीफुली, हमने नेट एसेट्स दे दिए और साथ में कैपिटल रिजर्व दे दी, तो डेफिनेटली बैलेंस फिगर क्या रहेगा, जो प्राइस हमने पे किया है, यानी 10 लाख माइनस द 2 लाख गेन जो हमें कम देना पड़ा, तो 8 लाख रुपीस हमने पे किया, वो रहेगा परचेज कंसिडरेशन। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए परचेज कंसिडरेशन। इसी क्वेश्चन को अगर हम मॉडिफाई करके मेन एग्जाम में दे दें, तो हो सकता है कि हम आपको बोलें कि मान लीजिए 10 आपके पास है एसेट्स और आपके पास लायबिलिटीज जो है वो है 3 लाख की। सो 10 माइनस 3 और नेट एसेट्स इज 7 लाख। और अगर मैं आपको बोलूं इस नेट एसेट्स के बदले एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीस मुझे देने पड़े बिकॉज ऑफ गुडविल, सो नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस। सो आप समझ सकते हैं 10 + 2 12 माइनस 3 वो रहेगा परचेज कंसिडरेशन 9 लाख रुपीस। यानी इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके देख सकते। तो आपने क्या समझना है, जब भी नेट एसेट्स गिवन हो और हमें गिवन हो कैपिटल रिजर्व, वो प्रॉफिट की तरह होता है, उसको माइनस करके निकालना है परचेज कंसिडरेशन। और अगर गुडविल गिवन हो नेट एसेट्स के साथ, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करी है, जितने नेट एसेट्स आ रहे हैं उससे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वेंडर वाला अमाउंट। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। इसको 2-3 बार करिएगा, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन हम आपको मेन बोर्ड एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 में वी हैव गिवन यू द कैपिटल रिजर्व एंड यू आर सपोज टू फाइंड द प्राइस एट विच द फोरफिटेड शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड। मैं इन क्वेश्चन को कहता हूं हमेशा रिवर्स गियर। रिवर्स गियर मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली हम लोग गाड़ी चलाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर, और जब मैंने भी चलानी सीखी तो मुझे बहुत अच्छी आती थी गाड़ी फॉरवर्ड में चलाना, बट दिक्कत आती जब रिवर्स करना पड़ जाए या रिवर्स करके पार्किंग में गाड़ी लगानी हो, बहुत तकलीफ होती थी। ये सेम वैसा क्वेश्चन है। हम पूरे साल बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जहां हमने शेयर्स फोरफिट किए, रीइश्यू किए और फिर कैपिटल रिजर्व निकालते हैं। बट यहां पर उल्टा है, कैपिटल रिजर्व पहले गिवन है, आपको पूछा गया है कि जो बैंक अमाउंट है, बैंक डेबिट, शेयर फॉरफिचर टू शेयर कैपिटल, वो जो बैंक है वो कितने रुपए में पर शेयर रीइश्यू किया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं डिटेल में। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन नंबर 27। अपार लिमिटेड forfeited 4000 shares of ₹20 each fully called up on which only application money of ₹6 has been paid up। यानी यहां पर ये अमाउंट शेयर forfeited है, यानी ये प्रॉफिट है जो कंपनी के पास ऑलरेडी रिसीव्ड है। इसी में से कंपनी डिस्काउंट ऑन रीइश्यू देती है। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड, यानी फोरफिट किए हैं 4000, सारे के सारे रीइश्यू नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ हमने 2000 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, और वो भी कैपिटल रिजर्व में 8000 ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। यानी ये नहीं लिखा कितने में रीइश्यू किए, बट कैपिटल रिजर्व का अमाउंट गिवन है। तो अगर हम देखें 8000 रुपीज अपॉन 2000, तो ₹4 है पर शेयर कैपिटल रिजर्व, और ₹6 है हमारा अमाउंट जो फोरफिट किया है पर शेयर पे। फाइन, तो अब हमें निकालना क्या है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं।
₹20 पर शेयर, ₹18 पर शेयर, ₹20 पर शेयर और 8 पर शेयर। इसके लिए मैं इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर हम सब देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल रिजर्व जो पर शेयर का है वो है ₹8,000 अपॉन 2000 शेयर, यानी ₹4 पर शेयर। और जो अमाउंट फोरफिट किया है, जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव है, वो ₹6 है। तो ये दो अमाउंट है जो फोरफीचर में क्रेडिट होती है, ये वाली अमाउंट, और जो फोरफीचर में डेबिट होती है, माइनस करके निकलता है कैपिटल रिजर्व, यानी प्रॉफिट माइनस लॉस इक्वल टू कैपिटल रिजर्व हमारा होता है। प्रॉफिट का मतलब फोरफिटेड अमाउंट, और जो हमारा लॉस है वो है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो यहां मैंने 6 ले लिया, माइनस किया क्या, x इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व, और अगर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा ₹2 बनता है डिस्काउंट, यानी ये है डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। और फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, ₹20। अब बताइए, अगर ₹20 का शेयर है और हमारा लॉस यानी डिस्काउंट है ₹2 का, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने में हमने इशू किया होगा। तो आप कहेंगे सर 20 माइनस 2, ये इशू किया होगा हमने ₹18 में। तो क्या मेरा ₹18 का ऑप्शन है? लेट मी सी, and yes, I have got the option of ₹18. तो this answer should be the correct one, and let me see, क्या ये आंसर सही है? Yes, 18 is the right answer. तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसीलिए इसको 2-3 बार आपने प्रैक्टिस करनी है, तब जाके बोर्ड में आप इसको क्रैक कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और आर ट्रू, यानी एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकती है। पहला है कि क्या ऑथराइज कैपिटल कम होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू द इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या बराबर होता है या ज्यादा होता है इशूड कैपिटल के बराबर। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होता है, यानी वो इशूड से कम भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ये है। और लास्ट है फोर्थ ऑप्शन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल। और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसको समझने से पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को, कि कॉन्सेप्ट होता क्या है ऑथराइज इशू सब्सक्राइब का। तो आप देख पा रहे हैं ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स है, उसमें से कंपनी ने कितने इशू किए हैं, 80,000 शेयर्स, और जो पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी है वो है 75,000, यानी 90% इसका होता है 72,000, तो उससे ऊपर है। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि ऑथराइज हमेशा सबसे टॉप पे है, सबसे ज्यादा होगा, कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज से बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली इशूड में से ही सब्सक्राइब निकलता है, इसलिए कभी भी सब्सक्राइब इशू से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद 2 कैटेगरी आती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट हम इन तीनों की बात कर रहे हैं और इन तीनों के इनिशियल्स देखें तो AIS, यानी यहां देख पा रहे हैं A, I और S। तो AIS से बनता है वो स्कूल जहां मैं काफी सालों से वर्कशॉप के लिए जा रहा हूं, अमेठी इंटरनेशनल स्कूल। तो अमेठी इंटरनेशनल स्कूल वाले खुश हो जाएंगे, उनके लिए बहुत ही इजी है AIS, यानी ऑथराइज इशू सब्सक्राइब। देखते हैं अब क्वेश्चन और आंसर क्रैक करते हैं इस नॉलेज से। तो यहां पर पूछा गया क्या ऑथराइज कम हो सकता है इशूड से, आंसर है नो। तो जहां भी कहीं फर्स्ट ऑप्शन होगा वो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, यानी बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, सीधा सीधा ये 50-50% केबीसी की तरह डिलीट हो गए हैं। और सेकंड ऑप्शन है ऑथराइज ज्यादा होगा इशूड से, हमने देखा 1 लाख ज्यादा था 75 से, और बराबर भी हो सकता है कि 1 लाख के 1 लाख भी शेयर इशू हो सकते थे, जितने ऑथराइज हैं वो इशू के इक्वल बराबर हो सकते हैं। तो जहां सेकंड है वहां गुंजाइश है, यस यहां भी सेकंड है, यहां भी, इनके चांसेस है, देखते हैं। नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल क्या कम हो सकता है इशू से, हमने देखा 75,000 शेयर सब्सक्राइब किए थे और इशू हमारे थे 80,000, तो यस ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड मुझे सही लग रहा है। सब्सक्राइब कैपिटल क्या ज्यादा हो सकता है इशूड से, कभी भी नहीं। हमने देखा 75,000 सब्सक्राइब थे, इशूड थे 80, तो कभी ज्यादा नहीं होते, उससे कम जरूर होते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, तो जहां फोर्थ ऑप्शन है यानी वो भी नहीं होगा। तो चेक करते हैं, यानी ये भी नहीं है, ए और बी दोनों हट गए हैं। तो अब मेरा आंसर सी हो सकता है और मेरा आंसर डी भी हो सकता है। हम देख पा रहे हैं सेकंड और थर्ड दोनों आंसर सही है। यहां पर सिर्फ सेकंड है, तो सिर्फ सेकंड तो आंसर सही नहीं है, बिकॉज यहां आर लिखा हुआ था, हिंट दिया हुआ है कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो हमारे आंसर सेकंड और थर्ड होने चाहिए, और देखते हैं क्या है सेकंड और थर्ड आंसर। यस, सेकंड और थर्ड आंसर हमारे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 30 सैंपल पेपर में, और यहां पर हमें पूछा गया है कि जो फोरफीचर की एंट्री होती है उसकी मिसिंग फिगर, यानी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जहां मोहित ने अलॉट किए हैं 600 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, और कैसे 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड, यानी हमारा प्रोराटा रेशियो है 3:2। देन इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है ₹3 पर शेयर, और उसके बाद ही कुड नॉट पे अलॉटमेंट ऑफ 5 पर शेयर। फर्स्ट और फाइनल कॉल ऑफ ₹2 नॉट येट मेड, यानी अभी तक मांगी नहीं है। तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारा 8 रहेगा,
तो हम समझ पा रहे हैं शेयर कैपिटल 8 रुपीज से डेबिट होगा। बात ये आती है फोफीचर जो अमाउंट होती है प्रोराटा फोफीचर में, वो आती है अप्लाइड शेयर पे। तो इस प्रोराटा रेशियो से 3:2 से हम इसके अप्लाइड शेयर निकालेंगे। अप्लाइड शेयर के बाद उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फोर्फिटेड अमाउंट आ जाएगा। सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट जो होता है यहां पर वो होता है अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरिया निकालना, यानी अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे हमारे पास अलॉटेड शेयर है 600 और अलॉटमेंट मनी है 5। तो टोटल मनी जो मुझे अलॉटमेंट पे आना है इस पर्सन से वो 600 इंटू 5 आना है, बट यहां माइनस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी और फिर हमारा आंसर सही आएगा। तो चलिए इसकी वर्किंग पहले देख लेते हैं, फिर चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा सही आंसर। यस, तो यहां पे पहले वर्किंग को समझते हैं और हमारा प्रोराटा रेशियो है 3:2, यानी अप्लाइड इज टू अलॉटेड 3:2 है। अलॉटेड के नीचे हमने उसके 600 अलॉटेड शेयर लिख दिए और यहां लिख दिया x जो हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो 2x इक्वल टू 1800 शेयर्स और x है 900 शेयर्स, यानी इसके पास 900 शेयर है जो उसने अप्लाई किए थे। मिले कितने हैं 600, तो डेफिनेटली 300 शेयर्स पे एक्स्ट्रा मनी आया होगा जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा। तो फोरफीचर की एंट्री कैसे बनेगी हमारी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा हमारा 600 शेयर्स पे कॉल्ड अप के हिसाब से, यानी 8 रुपीज कॉल्ड अप है तो वो रहेगा हमारा 4800। फोरफीचर के अंदर हम हमेशा अप्लाइड शेयर लेते हैं प्रोराटा फोरफीचर में, तो यहां रहेंगे अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी जो हमारा 3 रुपीज था 2700। एंड अलॉटमेंट के अंदर पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट ड्यू, यानी 600 शेयर्स पे 5 रुपीज हमने लेने हैं, बनता है 3000। उसमें से एक्सेस मनी जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 300 शेयर्स पे एंड मल्टीप्लाई बाय द एप्लीकेशन मनी ₹3। सो आई होप यहां पर आपको फिगर समझ आ गए। तो जहां हमें 4800, 27 और 21 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। सो लेट्स सी दी ऑप्शन कहां पर है ये ऑप्शन। सो चेक कीजिए, मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन सी में ये तीनों आंसर्स हैं जो अभी हमने निकाले हैं और यस बिल्कुल सही आंसर है, राइट ऑप्शन इज सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपका है एसर्शन रीजन बेस पे। हम सब जानते हैं कि सेक्शन बी के अंदर 3 एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आने हैं और 3 आएंगे आपके पार्ट 2 में। तो यहां पर शेयर्स का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रो राटा बेसिस एक्सेस मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टिल अलॉटमेंट ओनली। यह है एसर्शन, यानी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या आप इससे सहमत हैं? पूरा फोकस यहां डालिए और आंसर आएगा नो। व्हाई? बिकॉज यहां पर अलॉटमेंट के बाद भी पैसा एडजस्ट हो सकता है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन को देखते हैं, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस at 12% per annum for amount adjusted towards calls if any. In the context of the above two statement, which of the following is correct? तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए है एसर्शन पे और वो फॉल्स है। तो देखिए कहां पर फॉल्स लिखा है और मैं देख पा रहा हूं सिर्फ डी पे, तो बिना मैं बाकी पॉइंट पढ़े मैं यहां पर इसको राइट आंसर मान सकता हूं एंड यस दिस इज द राइट आंसर। तो हमें क्विकली क्वेश्चन को डिकोड करना है, ये नहीं कि हमें पहले सारी ऑप्शन पढ़ के टाइम वेस्ट करना है। पहले हम अपना आंसर देख लें, फ्रेम कर लें मन में क्या राइट आंसर बनता है, उस राइट आंसर को चारों ऑप्शन में से देखिए एंड देन इजीली यू कैन क्लिक इट। यस, तो नाउ अब नेक्स्ट करते हैं, राइट ऑप्शन को देखिए और फिर आप उसको टिक कर सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेयर्स का। तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 33 और ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस है, व्हेन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड देन व्हाट हैपेंड टू द शेयर फोरफिटेड अमाउंट ऑन द शेयर्स व्हिच आर नॉट येट रीइश्यूड। यानी अगर कंपनी ने फोरफिट किए हैं 100 शेयर, रीइश्यू किए हैं 80, तो जो 20 शेयर रीइश्यू नहीं होते उनके फोरफिट अमाउंट को कैसे डील करते हैं वो यहां पर इस क्वेश्चन में। विष्णु लिमिटेड ने फोरफिट किए हैं 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप, और जॉन पे कर चुका है एप्लीकेशन अलॉटमेंट 5 रुपीज, यानी ये फोरफिटेड अमाउंट है 3 रुपीज कॉल्स इन एरियर है। 15 शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया फुल्ली पेड, यानी वही 10 रुपीज का शेयर 6 में, यानी डिस्काउंट है 4 रुपीज। और व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फोरफिचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व, यानी वो जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालनी थी वो डाल दी, उसके बाद कितना फोरफिटेड अमाउंट अभी भी पड़ा हुआ है। तो यहां हमारे पास 20 में से 15 शेयर इशू हो गए, बचे हैं 5 शेयर और 5 शेयर का जो अमाउंट रिसीव्ड है वो है ₹5 पर शेयर, यानी 25 हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं क्या सी हमारा आंसर है एंड यस ऑफ कोर्स सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 34 और ये उस कॉन्सेप्ट पे है कि जब हम एसेट्स परचेज करते हैं किसी वेंडर से, उसका परचेज प्राइस ना गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे परचेज कंसिडरेशन, जो भी उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट्स करी है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ कैश और ड्राफ्ट थ्रू बैंक, वो सारी की सारी पेमेंट्स को ऐड कर लीजिए और आपको एसेट्स की परचेज प्राइस आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। न्यू फाउंड कंपनी ने ओल्ड लैंड लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया, एसेट्स परचेज किए और उसको इशू किए 30,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी 30 लाख रुपीस के, और साथ में 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिए 1 करोड़ के एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 5 लाख, और बाद में चेक दिया ₹8 लाख का।
व्हाट वाज द टोटल एग्रीड परचेज कंसेशन। तो मैं कहना चाहूंगा जल्दी से आप सभी फिगर को टोटल कर लीजिए, यानी यहां पर है 30 लाख प्लस 1 करोड़ प्लस 5 लाख प्लस 8 लाख, और वो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो हमारा आंसर बनता है क्या, 1 करोड़ 43 लाख। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जहां पर कि इशूड कैपिटल है 20 लाख शेयर्स का ऑफ 10 ईच। टिल डेट रुपीज 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप, यानी 20 लाख इंटू 8 यानी 1 करोड़ 60 लाख रुपए। उसके बाद है एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव एक्सेप्ट calls of rupees 4 per share on 800 shares and 3 rupees from another holder who had 500 shares। यानी ये अब हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये है कॉल्स इन एरियर। तो सिंपल आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप लिखा है, क्यों? बिकॉज कॉल्ड अप मनी 8 है। अगर आपका कॉल्ड अप कम है तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हो ही नहीं सकता। तो यहां पर 1 करोड़ 60 लाख में से माइनस करना है आपने कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन की अमाउंट है 800 इंटू 4 3200 एंड देन 500 इंटू 3 1500, टोटल मिला के 4700 माइनस करना है। और राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी शुड बी सी, एंड लेट अस सी। यस, वो इसका आंसर है 1 करोड़ 59 लाख 95,300 रुपीज। सो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन बी, यानी सेक्शन बी ऑफ पार्ट 1, जहां 36 क्वेश्चन पे हम खत्म करते हैं। 18 पार्ट 1 में आएंगे, 18 पार्ट 2 में आएंगे, और इन दोनों पार्ट में से आप 3-3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन 37 38 है वो है केस बेस्ड क्वेश्चन, जहां स्टोरी बेस में हम आपको देंगे और आपको 2 क्वेश्चन क्रैक करने हैं। उसमें से भी अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन लीव कर सकते हैं सेक्शन सी में से। तो फ्रेंड्स ये है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें से हम पूछने वाले हैं आपसे 37 38 2 क्वेश्चन बोर्ड में, इनमें से भी आप एक स्किप कर सकते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या है स्टोरी। बताना चाहूंगा जो पहली 3 लाइनें हैं स्टोरी की वो इमोशनल करने वाली है कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हमें 50 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है। तो यहां तक 4 लाइनें ठीक है, समझ आ गई बात, बट बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। मुद्दे की बात नीचे जाके आती है क्या, कि इस 50 करोड़ रुपीस में से 20% यानी कि 10 करोड़ रुपीस कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम बाहर से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले लेंगे। अब बचा 40 करोड़। इस 40 करोड़ को हमने रेस करना है थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, और वो शेयर्स की वैल्यू है 100 रुपीस और प्रीमियम है 25 रुपीस। सारा का सारा पैसा आना है एप्लीकेशन पे, लास्ट टाइम पे लिखा हुआ है पूरा मनी एप्लीकेशन पे आएगा, यानी ये लमसम है। तो अगर मैं 40 करोड़ रुपीस को डिवाइड करूं 125 रुपीस से तो बनते हैं 32 लाख शेयर्स। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है कि यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है 2 लाख शेयर्स की, यानी 2 लाख शेयर्स ओवर सब्सक्राइब है। तो 32 लाख प्लस 2 लाख बनते हैं 34 लाख शेयर्स। इस 34 लाख पे लमसम अमाउंट होगी हमारी 125 रुपीस, और जो टोटल मनी आता है वो होता है एप्लीकेशन मनी, बिकॉज यहां पर लमसम में हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसी पेज पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन। तो 34 लाख इंटू 125 रुपीस, और वो अमाउंट आएगा आपका आंसर ए। तो चेक करते हैं ए इज द राइट आंसर। यस, 42 लाख 50 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी केस बेस की जो स्टोरी है। हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड, और हम सब जानते हैं वो आंसर था हमारा 32 लाख। चेक करते हैं क्या डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये 16 क्वेश्चंस आपने बारी बारी से जो मैंने डिस्कस किए हैं आपने एंजॉय किए होंगे। इनके छिपे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको डिटेल में लिए हैं, और ऐसे नए और क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं अपनी वीडियोस में। बट कब, जब आप इसको सपोर्ट करेंगे, दिखाएंगे कि कैसा लगा आपको हमारा ये एफर्ट, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स अगर ये देख रहे हैं वीडियो, तो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको शेयर्स चैप्टर में काफी प्रॉब्लम रहती है। इस वीडियो के बाद आई कैन एश्योर यू बोर्ड एग्जाम में शेयर्स को लेके आपके आएंगे फुल मार्क्स। तो इन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आप दूर दूर तक जहां तक भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने वाला हूं आपको कुछ गिफ्ट्स, ये जैसे कि अपने मोबाइल फोन ऐप अकाउंट्स गुरु का लिंक दूंगा, जिसमें आप हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपी दे सकते हैं, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर ऑन अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एट 10 AM इन द मॉर्निंग। साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड फॉर माय मास्टर क्लासेस। ये सब सिर्फ आपके लिए, और लास्ट में एक एक्सक्लूसिव गिफ्ट, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे YouTube पे जो वॉच कर रहे हैं वो है मेरी बुक्स के लिए सुपर एक्साइटेड ऑफर। उसका भी लिंक मैं आपको दूंगा, यानी आप ऑनलाइन जाके बाकी बच्चों से कंपैरिजन में एक बेनिफिट और ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को दूर दूर तक स्प्रेड कीजिए इन एफर्ट्स को, और लाइक जो थम्स अप है वो जरूर दबाइएगा, पता लगेगा कितने बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही और आप क्या चाहते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उनको पढ़ूंगा और डेफिनेटली आपके लिए और बेहतर वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, और अगली वीडियो तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। यो